नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। लच्छीवाला टोल बैरियर पर भिड़े 3 वाहन, कर्मचारी हुआ बुरी तरीके से घायल। देर रात लच्छीवाला टोल बैरियर पर एक बस और 2 ट्रकों की भिड़ंत के कारण टोल पर तैनात कर्मी बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। गनीमत यह रही कि टोल पर रात को अधिक कर्मचारी नहीं थे, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना से टोल पर भी काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं ट्रक ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गए। डोईवाला से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। 11:30 बजे की घटना है जी। आगे ये वोल्वो बस थी, तो इसमें फास्टैग नहीं हो रहा था, लड़का फास्टैग कर रहा था। पीछे से ट्रक आया तो इसने सीधा टक्कर मारा और उसके पीछे एक गाड़ी और थी, उसने टक्कर मारी। तो हमारा लड़का भी बाल बाल बचा है, उसके भी काफ़ी चोटें आई हैं। ये हुआ ड्राइवर रात को तो उतर के भगे ट्रक के मारे, बाकी दिखे नहीं अभी तक। यहाँ पर पुलिस में करवा दी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चयनित नायब तहसीलदारों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा अब जाति व क्षेत्र देखकर नहीं होती भर्ती। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा चयनित 110 नायब तहसीलदारों को आज लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में चयनित नायब तहसीलदारों में से 15 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने चयनित युवाओं से कहा कि जिस प्रकार से चयन प्रक्रिया में ईमानदारी से योग्यता को आधार बनाया गया है, उसी प्रकार से आपसे अपेक्षा है कि ऐसे ही ईमानदारी, स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से आप कार्य करेंगे। इससे प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली आएगी। तो वहीं मिशन रोजगार के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में चेहरा, जाति, मजहब और क्षेत्र देखकर नियुक्ति नहीं दी जाती। अब नौकरियों में नियुक्ति का आधार योग्यता है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी पहुंची उत्तरकाशी, कहा प्रदेश की जनता ऐसी निरंकुश सरकार को सबक सिखाने के लिए है बेताब। उत्तरकाशी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी और पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने सरकार की विफलताओं पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड, बेरोजगारी, महंगाई, पर्यटन और तीर्थाटन के साथ 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन से उपजी समस्याओं पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। वहीं इस बीच कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 3 मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद भाजपा का इस प्रदेश में सफाया होना निश्चित है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ऐसी निरंकुश सरकार को सबक सिखाने के लिए बेताब है और 2022 के विधानसभा चुनाव में गंगोत्री सीट से कांग्रेस निश्चित ही अपार बहुमत से जीतकर उत्तराखंड में सरकार बनाने के मिथक को कामयाब करेगी। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। धरती को प्रणाम करती हूँ और सौभाग्य समझती हूँ अपना कि गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी बनने के बाद ही नहीं बल्कि अपने जीवन में पहली बार उत्तरकाशी में मुझे 4 धाम यात्रा के दौरान आगमन का अवसर मिला है। मैं पार्टी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, पार्टी नेतृत्व का, कि उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आप लोगों के बीच में भेजा है। आप सबका तो स्वागत है ही पत्रकार बंधुओं का। यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जगमोहन सिंह रावत जी हैं, हमारे दिनेश गौड़ भाई हैं जो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं मीडिया के। महिला हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आई हुई हैं, मीना नौटियाल जी जो महिला जिला अध्यक्ष हैं, हमारे सविता जी, कविता जी जो सभासद हैं, हमारे राणा जी यहाँ पर सभासद, और हमारे युवा साथी जो NSUI के भी हैं और यहाँ नगर अध्यक्ष भी हैं। आप उसको लेकर क्या रहेगी? भाजपा अपना घर संभाले, भाजपा को अपना सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई पड़ रहा है, अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। इसीलिए तो आप केंद्रीय नेताओं का यहाँ पर आवागमन शुरू हो गया। कल सुना है राजनाथ सिंह जी आएंगे, 7 को PM साहब खुद पधार रहे हैं, फिर अमित शाह जी आ रहे हैं। क्यों भाई? 4.5 साल अगर आपने काम किया होता, विकास किया होता, तो फिर इन मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। 4.5 साल तक आपने झोली खाली रखी उत्तराखंड की, कुछ नहीं दिया आपने उत्तराखंड को। अब आने का क्या फायदा है? अब तो आपकी चला चली की बेला है, हाथी निकल गया, सिर्फ पूंछ तो रह गई। मैम, अगर जो कांग्रेस से जो है भाजपा में गए हैं, अगर वो वापस आते हैं तो
क्या उनके लिए दरवाजे? मैंने कहा मेरा हाईकमान इस बात पर फैसला लेगा। मैं पार्टी की बहुत छोटी कार्यकर्ता लगातार हूं, हरक सिंह- मेरे स्तर पर ये फैसले नहीं होते और पार्टी नेतृत्व इस बात का डिसीजन लेगा किसको लिया जाना है किसको नहीं लिया जाना है। लेकिन पार्टी बहुत पहले से ये आश्वासन कार्यकर्ताओं को देती आई है कि कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी को थोपा नहीं जाएगा और लगातार किस दशा में या किस स्थिति में लोगों ने पार्टी छोड़ी, उनको लिया जाना है नहीं लिया जाना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी के प्रति उनका योगदान कितना है, पार्टी की विचारधारा के प्रति उनका समर्पण कितना है, अपने क्षेत्र के प्रति अपनी क्षेत्र की जनता में उनका पैठ कितनी है, समाज में उनकी पैठ कितनी है, रेपुटेशन कैसी है, क्या क्या उनके द्वारा कार्य किए गए पिछले 5 सालों में। ये सारा एक लंबा प्रोसीजर है और क्राइटेरियाज हैं जिस पर पार्टी डिपेंड करेगी। हरक सिंह आपको कि बेरोजगारी में इस सरकार ने सर्वोच्च पहुंचाया, उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया। चाहे गंगा मैया को बदनाम करने की बात हो, कुंभ को बदनाम करने की बात हो, महंगाई में हमारी औसत महंगाई देश की 3.6 थी मई 2021 में और हमारी 4.9 थी। तो जो भी आंकड़े मैं रख रही हूँ बहुत जिम्मेदारी से रख रही हूँ आपके सामने। हमने ये वादा किया है प्रदेश के युवाओं से कि हम इस प्रदेश को मॉडल प्रदेश बनाएंगे, रोजगार के क्षेत्र में हर हाथ को काम देंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी के जरिए हो, चाहे वो स्वरोजगार के जरिए हो, चाहे फिर वो न्याय योजना के तहत उस अम्ब्रेला में उनको लेने की बात हो। 72,000 की हमारी जो न्याय योजना है वो हम जरूर उसमें क्रियान्वित करेंगे और आगे भी आप देखेंगे कि हमारा जो मैनिफेस्टो बनेगा उसका फोकल पॉइंट महिला होगी। पहले की भी जो हमारी सरकारें रही उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत काम किया है, जिसको ठंडे बस्ते में वर्तमान सरकार ने डाल दिया। अभी हम जब 2022 में आएंगे हम फिर से महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर उनके चारों तरफ अपने योजनाओं का और घोषणाओं का ताना बाना बनाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा मैम? मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे वहाँ घोषित नहीं किया जाता। हमारे वहाँ जो पार्टी की रीति नीति और परंपरा है वो है कि पहले चुनाव में जाया जाता है और विधानमंडल दल अपना नेता चुनता है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आप? हम विकास के नेतृत्व में, हाथ के पंजे के नेतृत्व में हमने बहुत सारा विकास किया है। हमने पिछले दिनों आपने देखा पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की 5 साल की सरकार के समय पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ हुआ, जो मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सिडकुल, पिटकुल, उपनल ये सब स्थापित हुए यहाँ के युवाओं के लिए, उसकी बात लेकर जाएंगे। जो हमने माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में उत्तराखंडियत की बात करी, पायलट प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च करे, उसकी बात हम लेकर जाएंगे। जो हमारी केंद्र की सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने, जो आज कोरोना संकट काल में संकट मोचक की तरह सामने आया है, मनरेगा का जो वो लगभग आज 30 रुपये की पर्ची, वहाँ पर सिंपल पर्ची जो एक डॉक्टर का जिस पे उस पर इलाज शुरू होता है उस पर्ची पर। हमारे यहाँ डायलिसिस की करोड़ों की मशीनें आ गई, करोड़ों की मशीन आ गई। हमारा लगभग मेरे जनपद में, मैं अभी परसों इंद्रेश में और दून अस्पताल और एक अस्पतालों में मैं गया था, तो उत्तरकाशी जनपद के लगभग 50-100 मेरी गंगोत्री विधानसभा के 50 लोग जो है डायलिसिस की बीमारी और डायलिसिस कराने देहरादून में जा रहे हैं। और आज ये सरकार यहाँ पर डायलिसिस की मशीन होते हुए कह रही कि हमने आईसीयू कर दिया, हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी तक डायलिसिस की मशीन को अभी चालू क्यों नहीं करवाया गया? यहीं के चिकित्सकों डॉक्टरों को प्रशिक्षण कराकर उसका ये प्रभाव का कितना गरीबों को लाभ मिलता अस्पताल की दूर से ये हालत है। टेंडर लग गए, द्वितीय चरण के काम लगे। पहले सड़क कटी, भंगेली का मामला है हमारा, कौन सा ये सामने सालंग वाला हमारी सड़क का मामला है, सालंग की सड़क, भंगेली की सड़क, ऐसे कई सड़कें हैं। पहला चरण सड़क का कहीं नामो निशान नहीं है। द्वितीय चरण क्योंकि बड़ी मोटी क्या कहते हैं उसको सुविधा शुल्क इनको लेना होगा, इसलिए कि भाई आप वो सड़क बनी नहीं, द्वितीय चरण का आपने वो कर दिया, प्रतिकर आप लोगों को नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री सड़क योजना की आज ये हालत है। तो मैं आप तमाम इन मुद्दों को लेकर हम आज बड़ी बात अगर हम करें, आज पर्यटन की बात अगर हम आज कोई पर्यटन की नीति नहीं आ पाई। जो कार्य हमारी सरकार के समय हमने आज दयारा बघेल में जो कार्य हमने करवाया था, आज वही स्थिति आज दयारा बघेल की स्थिति आज हुई। कहीं पर ढोडीताल की आज स्थिति, वहाँ पर जो है ट्रैक रूट टूटा पड़ा हुआ है। ढोडीताल झील की क्या स्थिति है, हमारे कोस कल्याण के रास्ते की क्या स्थिति है, हरुंता बघेल की ट्रैकिंग की क्या स्थिति है, नचिकेता ताल की ट्रैक की क्या स्थिति है। आज हम कहते हैं हम पर्यटन में आज ट्रैकिंग कर पाए, उस पर जो है साधन नहीं है, विज्ञप्तियाँ नहीं निकल पा रही हैं। विज्ञप्तियाँ अगर निकल भी रही हैं तो उसमें पहले ही भ्रष्टाचार, पहले तो विज्ञप्ति निकलती है और अगले दिन विज्ञप्ति निरस्त हो जाती है। और कहीं पर अगर हो भी गई, खुदा ना खास्ता अगर नियुक्तियाँ अगर
भाजयुमो की कार्य समिति में तेजस्वी सूर्या ने सपा पर साधा निशाना, बोले भाईजान के साथ मियां का विश्वास और अपना विकास। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा यानी भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज राजधानी स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई, जिसमें भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आज यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी हो या फिर आजम खां हो, ऐसे सभी लोगों को जेल में डाल चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के अनुरूप काम हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के समय में ऐसा नहीं था। तब भाईजान के साथ मियां का विश्वास और अपना विकास की कार्य पद्धति से काम होता था। उन्होंने कहा कि आज यूपी में हाथी चल चल कर थक चुका है, साइकिल रास्ते में ही पंचर हो चुकी है, इसलिए इस बार फिर से यूपी में हर तरफ कमल ही कमल खिलेगा। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।